तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग बड़े मजेदार तरीके से मैट्रिक बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से सोए रहते हैं, बोलते हैं भैया लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट था कि सर 8 पॉइंट को मतलब त्रिकोणमिति को आप फिर से पढ़ा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर से बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो सारे बच्चे का कहना था कि सर 8 पॉइंट को फिर से पढ़ा दीजिए। तो मैं आपके सामने आज लेकर हाजिर हूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है, इसको दो तीन तरीके से समझना है। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा 15 चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल किसी से पूछता है तो वो है त्रिकोणमिति, क्योंकि उससे फॉर्मूला से ही 10 जितना फॉर्मूला है ना आपके त्रिकोणमिति में, उसी से लमसम 5 से 6 सवाल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 2 नंबर का भी पूछता है उसमें से, 5 नंबर का भी पूछता है उसमें से, इसलिए वो इंपोर्टेंट है। और मैं जो अभी आपको एक एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा 8.1 एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ेंगे। 8.1 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है अभी यहाँ पे आपको लिखा जाएगा और बड़े बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्मूला यहीं पे याद हो जाएगा। सेम सेम एज इट इज वहां जो है ना एग्जाम हॉल में जितना फॉर्मूला बताएंगे, अगर मान लीजिए कि 50-60 फॉर्मूला जाता है तो उसमें से 5-6 फॉर्मूला इसी तरह टकरा जाएगा। बात समझ गए? 2 नंबर का तो क्वेश्चन बनेगा ही, अब 5 नंबर का सवाल इससे बनता है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, आज त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समझेंगे कि किस किस टाइप का सवाल जो है आता है। अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है ना, तो किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति में सवाल आएगा तो आप लमसम सवाल को मैट्रिक बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बना लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम समझेंगे सर कि आखिर फॉर्मूला सब क्या क्या होता है, इसमें वो फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है? देखिए मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये एक समकोण त्रिभुज है, मानना क्या है ये, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 के ठीक सामने वाले भुजा को, 90 के ठीक सामने वाली भुजा को इस तरीके से, 90 के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसका अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एच, मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है? उसी प्रकार से इसको कहते हैं लंब। जो खड़ा वाला भुजा होता है ना उसको लंब कहते हैं, इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसको कहते हैं, जो सुतले वाला होता है ना उसको कहते हैं आधार, जो इस तरीके से लेटा रेखा होता है ना उसको कहते हैं आधार, सॉरी भुजा। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बी फॉर बेस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेबी वाला बेस नहीं है, ये भुजा वाला बेस, ठीक है? तो इस तरीके से क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक एक फॉर्मूला को गौर से समझिएगा। आप लोग पाइथागोरस से पहले पढ़ चुके हैं ना? पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि एक कर्ण का वर्ग, क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। का मतलब ये हो गया कि सर इसमें कर्ण सबसे बड़ा है, उसके बाद कर्ण मतलब सबसे लंबी भुजा कर्ण है, जो खड़ा होगा उसको लंब, जो सुतले होगा उसको आधार कहेंगे। देखो ये कर्ण जो है ना, ये बोलता है कि हम बदले बदलेंगे नहीं भाई, चाहे आप ए बी के अनुसार ले लीजिए, चाहे सी के अनुसार ले लीजिए, चाहे डी के अनुसार ले लीजिए, मेरा जो भुजा है वो तय है। अगर समकोण त्रिभुज होगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा, 90 कोई बनेगा, कोई एक कोण 90 बनता है, जहां पे लंब गिरता है वही ना 90 बनता है। तो 90 के ठीक से आने वाला तो कर्ण होगा ही होगा, वो फिक्स है भाई। ये हमारा रंगदारी है, ये कर्ण बोलता है कि हम रंगदार हैं भाई, हमारा फिक्स है जगह। अब ए और सी को देख लो, मतलब लंब आधार को देख लो कि वो अपना कोण के अनुसार कैसे जगह बदलता है। तो इसमें क्या होता है ना कि कोण के अनुसार जो होते हैं ना, ये दो भुजाएं बदल जाती है। वो अभी सब चीज हम सीखेंगे एकदम आराम से। पहले इस फॉर्मूला को देख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर वाले लंब स्क्वायर वाले को देख लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा लंब प्लस आधार। ये बोलता है कि हम तो भाई प्लस में रहेंगे हमेशा, हमारे पास बहुत पैसा है, हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकालेंगे तब भी क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकालेंगे तब भी क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां से 3 फॉर्मूला निकला। कौन कौन निकला सर? सबसे पहला फॉर्मूला निकल गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकल गया लंब स्क्वायर। क्या होगा वो? लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, एक फॉर्मूला निकल गया। अब यहीं पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सर इसको कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, इसको पी कहते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस इसको बी कहते हैं, बी स्क्वायर। तो ये अंग्रेजी में हो गया। ये दोनों फॉर्मूला सेम में है, बात समझ गए? यहीं पे से 2 फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे रूट हटाइएगा तो ये क्या चढ़ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा तो ये क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ेगा। तो अगर सिर्फ पूछ दे कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लिख दें सिर्फ कर्ण बराबर फॉर्मूला तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। बस समझ गए, सिर्फ कर्ण पूछ देगा तो। अब जैसे मान लीजिए कि लंब पूछ दिया तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये हमेशा प्लस में रहता है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब इसका अंग्रेजी में आप लिख लोगे। अरे लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, कर्ण को बी है, इसको कर्ण को एच, इसको बी कहते हैं, तो लिख लोगे इस प्रकार से। फिर तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना सर, आधार स्क्वायर बराबर, तो लिख लेंगे आधार, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण तो पहले आएगा ही, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये तीन फॉर्मूला हो गया। अब कहोगे सर ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ये बड़ा दिमाग खराब करता है। देखिए गौर से समझिएगा, यहां पे मान लीजिए कि अब छठा फॉर्मूला ले लेते हैं, छठा में फॉर्मूला नहीं लेते, यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी बट्टे एच, उसी प्रकार से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, उसी प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी, पी बट्टे बी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला होता है ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, और सेक का फॉर्मूला हो जाता है एच बट्टे बी, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट का फिर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत क्या। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया कि साइन कॉस टेन ये सब क्या है, कैसे आ गया, कैसे फॉर्मूला आ गया। देखिए साइन मतलब, देखिए साइन मतलब साइन का फॉर्मूला ही होता है पी बटे एच, तो पी मतलब क्या, पी मतलब लंब, तो इसको कहेंगे लंब बटा आधार, क्या कहेंगे, लंब बटे ई, एच मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, हिंदी में लिखना हो तो। उसी प्रकार से कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है आधार, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से इसका होता है लंब, लंब बटे आधार, ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, उसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आप तीन फॉर्मूला याद कीजिए, तीन फॉर्मूला को अपने मन में उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा वाला क्या होता है, पी बट्टा एच, ठीक है। साइन का क्या होता है, पी बट्टा एच मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अगर साइन का उल्टा पूछेगा तो कोसेक, कॉस का उल्टा पूछेगा तो सेक, टेन का उल्टा पूछेगा तो कॉट। अब कहोगे सर कि ये तो समझ गए कि ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, ये तो कर्ण रहेगा, ये हमेशा 90 के ठीक सामने वाला कर्ण रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोण के अनुसार बोल दिया, जैसे बोल देगा मान लीजिए कि साइन ए बराबर क्या होगा, बताइए पी कौन होगा, बी कौन होगा। मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान ले लिए, ये भुजा का मान ले लिए, ठीक है। अब कोण ए के हिसाब से कौन पी होगा, कौन बी होगा, ये बताइए। तो देखिए कौन ए बोला ना, तो कौन ए पे चल आएंगे, ठीक है। तो कौन ए के हिसाब से फॉर्मूला होता है इसका, देखिए पी बट्टे एच होता है साइन थीटा का। तो पी का मान क्या होगा, बी का मान, एच का मान क्या होगा, देखिए गौर से समझिए। अब बोलोगे सर इतना तो मालूम है कि पी का मान 3 हो गया और एच का मान 2 हो गया। नहीं, अगर कोण के हिसाब से बोलेगा तो कोण के हिसाब से बदल जाएगा फिर मान। देखिए कैसे, कोण के हिसाब से बोले या किसी के हिसाब से बोले, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, आधार और लंब बदलेगा, ये 2 चीज बदलेगा। देखिए कैसे, तो कोण ए के हिसाब से पी कौन होगा, तो कोण ए के हिसाब से पी सामने वाला होगा, कोण ए के हिसाब से पी कौन होगा, सामने वाला, याद रखिएगा। तो पी कितना हो जाएगा अभी 4, पी का मान कितना दिया है 4, और कोण ए के हिसाब से एच कितना होगा, तो भैया एच तो बदलता नहीं, एच तो अपने रुतबे में है, 2 तो 2, ठीक है। लेकिन यहीं पे दे देगा कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो सर कॉस ए के हिसाब से बी कौन होगा, देखिए कॉस ए ही है, तो ए के हिसाब से बी जो होगा वो पड़ोसी वाला होगा, इधर तो देखेंगे नहीं,
ये तो फिक्स सही बोला भैया, हमारा एकदम खुट्टा गड़ा हुआ है, हम हिलने उलने वाले नहीं है, इधर तो देखना ही नहीं है। तो ये दोनों में से देखिए, तो ए के लिए हम बता दी ना, कोण ए के लिए पी सामने होगा, बी पड़ोसी होगा। फिर कोण सी के लिए ए सामने होगा, सॉरी पी सामने होगा और बी पड़ोसी होगा। बात समझ गए अच्छे से, समझ रहे हो? तो बताइए कॉस ए के लिए बी कौन होगा? देखिए कॉस ए के लिए पी अगर सामने वाला था, बी पड़ोसी, तो 3 हो जाएगा और एच तो फिक्स है। बात को समझ गए? अब यहीं पे बोलिएगा कि सर टेन ए के लिए बताइए। तो देखिए ए के लिए, तो ए पे टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी होता है। तो बताइए टेन ए के लिए पी सामने वाला मतलब 4 और बी पड़ोसी मतलब 3। लेकिन यहीं पे आप बोलिएगा सर अब बताइए कोण सी के लिए, अब बताइए कोण सी के लिए क्या होगा? तो कोण सी पे चले आएंगे। तो कोण सी के लिए पी सामने वाला मतलब 3 और बी पड़ोसी, इधर तो देखना ही नहीं है। बात को समझ रहे हो? बात को अच्छे से समझ में आ गया यहां तक? तो ये फॉर्मूला हो गया 6 पीस, कोई दिक्कत नहीं है। इतने फॉर्मूला से जो है, इतना ही फॉर्मूला से मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा से आपको 8.1 पूरा बड़े बढ़िया तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिए अब देखिए पहला सवाल इस क्वेश्चन का क्या बोला है, इस किताब में पहला सवाल मतलब प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल क्या बोला है? बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल दे दिया, ये दूसरा सवाल दे दिया। तो क्या बोला है? एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोई क्या है? समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे इस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए, इसका नाम रख दिए ए। और बी बोला समकोण है, बी समकोण मतलब बी जो है 90 डिग्री, एबीसी, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए 90 के ठीक सामने वाला क्या कहलाता था? ई कहलाता था सर कर्ण, और जो खड़ा है वो कहलाता था लंब। ठीक है, और ये आधार, कोई दिक्कत नहीं है। AB का मान जो है दे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर AB का मान, BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC निकालना है, तो AC निकाल लेंगे। देखिए AC मतलब क्या? कर्ण निकालना है। तो देखिए हम लोग चलेंगे हल त्रिभुज ABC में, जिसमें हम लोग को दे दिया है बुआ, क्या दे दिया है? AB जो है वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC जो है वो दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मतलब अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखा था आपको कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर। अब पाइथागोरस तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा हो गया, क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो कर्ण तो हम लोग को निकालना है, तो कर्ण किसको कहेंगे? AC को कहेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर लंब कौन हो जाएगा? खड़ा वाला, ये 24 है, प्लस आधार सुतले वाला कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार, मतलब 24 को 24 से गुना करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो 625 होगा। देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। ठीक है, स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, तो AC बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है? तो अगर आपको नहीं आता निकालने तब खंड कर लीजिएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, तो हम लोग को AB का मान कितना निकल गया? AC का मान कितना निकल गया? 25 निकल गया। मतलब ये मान जो है हम लोग को AC कितना निकल गया है? 25 निकल गया। अब आप गौर से देखिएगा कि पहला सवाल क्या बोला था? सर साइन A। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? पहले P बट्टे H। देखिए P बट्टे H, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन A के हिसाब से A पे चले जाएंगे, A के हिसाब से P सामने वाला बताए थे ना, तो P कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बोलोगे सर P तो यहाँ 24 दिए हुआ था। नहीं, अगर कोण बोल दे कि कोण 20 हमको कोण के अनुसार लेना हो
तो उसके लिए डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। उसके लिए डायरेक्ट सिर्फ होगा तो कर्ण, कर्ण आप लोग निकाले अभी कितना कितना निकाले हैं 25, ठीक है। तो देखिए साइन ए के हिसाब से पी कौन होगा सामने वाला, तो 7, और एच तो फिक्स होता है, बोलता भैया हम रंगदार है हम बदलने वाले नहीं है, एच फिक्स है। यहाँ पे दो सवाल दिया था, तो कमा करके एक और दिया था कॉस ए, देखिएगा कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टा एच, ठीक है, बी बट्टा एच, इसको एन मत समझ लीजिएगा, ये एच है, ठीक है, ये एच है। तो देखिए कॉस ए के लिए बताए थे ना, कॉस ए के लिए पी सामने वाला, अब बी पड़ोसी, तब क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए बी क्या हो जाएगा 24, और एच तो फिक्स होता है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हम लोग को बोला था हुआ कि साइन सी, तो देखिए सी पे चले जाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या है पहले क्या होता है पी बट्टे एच, तो साइन सी के लिए पी कौन होगा सामने वाला 24, एच तो फिक्स है। फिर कॉमा एक और सवाल दिया था इसमें कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, तो कॉस सी के लिए बी कौन होगा पड़ोसी, तो 7, एच तो फिक्स होता है 25, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखे। ये फॉर्मूला को हम इसी प्रकार से रहने देंगे ताकि आप इसको उतार भी ले अच्छे से, और अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यहां से ही समझा के बना देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप हर सवाल को बड़े बेहतरीन तरीके से बना सके, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तो दूसरा सवाल क्या बोला है बुआ, गौर से समझिएगा। देखिए दूसरा सवाल बोला है कि आकृति 8.13, यहाँ पे दे दिया आकृति, ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, किताब में चित्र दिया हुआ है, आकृति 8.13 में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिएगा इस जैसे समकोण त्रिभुज दे देना तो उसमें 2 भुजा दे देगा, एक भुजा अपने से निकालना होगा इस तीनों फॉर्मूला से। जो नहीं देगा, जैसे मान ली यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बुआ, कर्ण, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो कर्ण दे दिया, जो खरा रहता है उस भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, तो लंब दे दिया, इसको क्या कहते हैं आधार। तो देखिए ये दे दिया, आधार नहीं दिया, तो आधार का फॉर्मूला आपके पास है, तो या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा या इसी फॉर्मूला को लगाइएगा, तो कर्ण का मान बैठा लिएगा, लंब का मान बैठा लिएगा, आधार का मान छोड़ दीजिएगा। आपको मर्जी के ऊपर है, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ना समझ बात को। अभी आधार पूछा था, आधार बराबर डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो ये पहला वाला फॉर्मूला में ही बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए करते हैं हम लोग, देखिए हल हम लोग क्या बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर जिसमें जो दिया हम लोग उसको लिख देंगे, क्या दे दिया वो पी क्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका पी आर जो दे दिया है वो भी दे दिया है, कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है आधार तो निकालना है हम लोग को, तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कहोगे सर अभी तो बताएं कि आधार का फॉर्मूला निकाले थे, ये क्यों नहीं लगाए डायरेक्ट, आप ये भी लगा सकते हैं, अभी बताए ना हम आपको या तो इसमें डायरेक्ट बैठा दीजिए या ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो कर्ण का मान हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया वो 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दे दिया है 12 दे दिया, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, तो आधार को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आधार इसमें क्या है क्यू आर है, तो आप लिख दीजिएगा कि क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब प्लस क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर, देखिए 169 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, इसको घटाएंगे ना बुआ तो 25 आएगा, ठीक है। देखिए ना 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, 16 में से डायरेक्ट घटा दें 14 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी रहने दीजिए इसी तरह, ये कितना आ गया 25 आ गया, बराबर क्यू आर तो क्यू आर, ठीक है। अब स्क्वायर हटा दिए, अब स्क्वायर हटा दिए तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा करके लिख देते हैं कि क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग से पूछा क्या था वो, देखिए हम लोग से पूछा था वो कि 10p, क्या पूछा था 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर कोण के अनुसार बोला था ना, जहां पे क्यों कोण समकोण है, क्यों समकोण है,
तो फिर कोण के हिसाब से लेना था। टेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी बट्टे बी होता है, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ठीक टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, बी बट्टे पी, बी बट्टे पी। आप देखिए गौर से समझिएगा, टेन पी, पी के लिए पी कौन होगा, सामने वाला, मतलब ई कितना निकाले अभी आधार हम लोग 5 निकाले, ठीक है। अब बी कौन होगा, पड़ोसी 12, माइनस देखिए कॉट आर, आर के लिए बी कौन होगा, आर के लिए बी कौन होगा, पड़ोसी, मतलब 5, और पी कौन होगा, सामने वाला, आर के लिए पी कौन होगा, सामने वाला, सामने कौन है 12, दोनों में से 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। एकदम आसान होता है, सिर्फ आप फॉर्मूला, ये 2-3 तो फॉर्मूला उसको याद कर लीजिए, कि तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा दे देगा, तीसरा निकालना होगा, और साइन कॉस 10 कोसेक सेक 10 कॉट जो है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, इसी में से तो पूछेगा, और क्या पूछेगा, उसी को जोड़ना होगा, उसी को घटाना होगा, और क्या, एकदम आसान है, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 3 पे, ठीक है। प्रश्न 3 क्या बोला है, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है क्या कि कौन बी समकोण है या कौन ए समकोण है, नहीं ना बोला। तो इसमें जो साइन पी बट्टे बी है ना, तो उसका मान हम लोग जो है कोण के अनुसार नहीं लेंगे, मतलब कोण ए बी के अनुसार नहीं लेंगे, जैसे है ना हम लोग में एच पी बी है ना, वैसे सेम ले लेंगे। जैसे देखिए समझिए, हम लोग को बोला कि कोई एबीसी तो लेना ही है, मतलब कोई समकोण त्रिभुज लेना है, लेकिन इसमें कोई कोण फिक्स नहीं किया था, अपने मन से मान लिए बीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला कि साइन ए, देखिएगा गौर से समझिएगा, हल बोला साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, तो आप ही बताइए, तो साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H, तो P का मान ये हो गया, और H का मान ये हो गया, मतलब P का मान हो गया सर 3 और H का मान हो गया 4, तो हम लोग भी निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या चलेंगे, यहां पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी जो है, ए बी वो कितना है 3 है, ठीक है, और बीसी जो है, ए सी जो है वो कितना है 4 है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा इतना आप लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे और कोई बात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा, मतलब शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण प्लस आधार, मतलब कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिखे हुए ऑलरेडी। तो कर्ण कितना दे दिया वो यहाँ पे 4 दे दिया, 4 का स्क्वायर, लंब कितना दे दिया 3 दे दिया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, इसको कहते हैं ना कर्ण। देखिए हर क्वेश्चन में तो नहीं लिख सकते हैं, आप अब खुद ही समझिए कि इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, इसको किस बेस पे कर्ण कहे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आधार का मान क्या दिया था, आधार कुछ नहीं है तो बीसी मान लेंगे, ठीक है, का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब प्लस बीसी स्क्वायर तो बीसी स्क्वायर, तो 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बीसी स्क्वायर तो बीसी स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो बीसी का मान कितना निकल गया, √7 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा था, गौर से समझिएगा, हम लोग से पूछा था कॉस ए, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला था कि क्यू समकोण है या बी समकोण है, तो हम लोग एक कोण के ए के अनुसार, मतलब कोण के अनुसार पी बी नहीं लेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस ए बोला था, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो बी का मान कितना है, बी का मान अभी हम लोग निकाले हैं √7, मतलब बीसी का मान कितना निकाले हैं √7, अब बट्टे में एच तो फिक्स है 4, ठीक है, ये हो गया, ये पहला हो गया था। दूसरा बोल रहा था बुआ, दूसरा बोल रहा था 10A, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P का मान क्या हो जाएगा 3, और B का मान क्या हो जाएगा √7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा सवाल कर लिए, एकदम आसान होता है, ठीक है, बेसिक सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा सवाल है, आराम छोटा छोटा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या बोला है, बोला है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो है सर,
हम लोगों को दे दिया है एक ही साथ दे दिया 15 कॉट ए। देखिए 15 COT कॉट 15 कॉट ए बराबर दे दिया है 15 कॉट ए बराबर दे दिया है 8। तो देखिए कॉट ए तो कॉट ए रहने देंगे 8 तो 8 ही सट्टा कहां चला जाएगा बट्टे में। अब कॉट का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो 10 का उल्टा कॉट होता है। 10 का उल्टा कॉट होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी। तो मान लीजिए कि अब एक समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं। इसमें तो कोई बोला नहीं है समकोण त्रिभुज वगैरह लेने के लिए। मान लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। मान लीजिए कि 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कौन बोला नहीं है, हम अपने मन से ले लेते हैं ताकि समझा दे आप लोग को। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कर्ण सर। ठीक है, तो देखिए ये बी का मान हो गया, कितना हो गया 8। ये पी का मान हो गया, कितना हो गया 15। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को देखिए लंब आधार दे दिया, आपकी बार कर्ण नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कुछ नहीं दिया सर, तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। हाँ सर, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान क्या दिया है 15 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान क्या दिया है 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एसी स्क्वायर तो एसी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो एसी स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 और 2 289 हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है सर, रूट चढ़ता है। ठीक है, देखिए इसको जब भाग कीजिएगा आप, खंड कीजिएगा तो आएगा 17 गुने 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। रूट के अंदर रूट एक बाहर आ जाता है ना, तो हम लोग को कर्ण जो है कितना निकल गया 17 निकल गया। बात समझ गए। इसमें सवाल क्या पूछा था, देखिए साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच होता है। अब इसमें कोई कोण बोला है क्या कि कौन बी समकोण है या डी समकोण है, नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, तो पी का मान कितना है 15 और एच का मान तो सर फिक्स होता है 17। ठीक है, उसी प्रकार से बोला है सेक ए। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बट्टा बी, तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना है 8। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन 4 तक हम लोग कर लिए। अब चलते क्वेश्चन 5 पे। चले आए क्वेश्चन 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या बोला, देखिए गौर समझिएगा। बोला है यदि सेक थीटा, अब क्या बोल दिया है थीटा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सर, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, मतलब सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें से सेक दे दिया है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। सेक दे दिया है, बोला ये और ये सारा को निकालिए। ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि साइन कॉस टेन किसी का भी मान निकालने के लिए आप लोग को पी बी एच तीनों पता होना चाहिए, पी बी और एच। तो देखिए इसमें से 13/12 मतलब 2 तो कोई मान दे दिया, एक नहीं दिया तो एक निकालना होगा। चलिए मान लीजिए कि हम एक चित्र बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अब बिन कंफ्यूज हुए आप आराम से बना लें। ठीक है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम, ये तो थीटा के अनुसार बोला है, तो इसको मान लेते हैं एबीसी। ठीक है, तो सबसे लंबा वाला कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखिए हल देखिए एसईसी सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया, तो सेक का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, देखिए सेक का फॉर्मूला लिखाए थे एच बट्टा बी, तो लिख देंगे एच बट्टा बी। तो ये एच का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। तो एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया, बी मतलब आधार, बी का मान कितना हो गया 12। इसको बी कहते हैं, इसको एच कहते हैं और इसको पी कहते हैं। ये तो मालूम है आपको, फिर भी हम लिख दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब बताइए किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कहोगे सर क्या आधार का
क्या लम का मान डायरेक्ट लम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट? तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना दे दिया सर? 13 दे दिया था, 13 का स्क्वायर। लम का मान कितना दे दिया? कुछ नहीं। तो लम को क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया है? 12 दे दिया है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 169 होता है, अभी लिखा है। ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 100 कितना होता है? 44। तो 169 नहीं, प्लस में इधर आएगा तो 144। ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 2 एक में से गया 0, 25 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा करके लिख देते थे, ए बी वाला 25 का वर्गमूल क्या होता है? वो 5 होता है। ए बी का मान क्या आ गया? ए बी का मान क्या आ गया? ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, तो हमने बोला था ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। ये तो मालूम है आप लोग को, पी बटे एच। तो देखिए पी बटे एच जो है, तो पी का मान क्या है? 5 है, और एच का मान क्या है? 13 है। और इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कुंची? कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा? एच बटा पी, एच बटा पी। तब जब फॉर्मूला उल्टा हो रहा है तो क्या मान उल्टा नहीं होगा? तो एच का मान क्या है? एच का मान सर 13 है, और पी का मान क्या है? 5 है, ठीक है। यहाँ आए ना 5 बटे 13, तो हो गया 13 बटे 5। बात को समझ रहे हैं? उसके बाद जो है कॉस थीटा निकाल देंगे। कॉस थीटा है ना, यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी कौन हो जाएगा? बी कौन है सर? ये बी है, मतलब 12, एच तो फिक्स है 13। सेक दे दिया था ऑलरेडी, चलिए हम उसको भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। SEC, सेक थीटा। तो सेक थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा ना, एच बट्टा बी। तो देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो 13 बटे क्या हो जाएगा? 12। देखिए ये दिए हुआ था ना हम लोग को, ये इसको नहीं निकालना था पर हम निकाल दिए हैं। ये दिए हुआ था ना हम लोग को, इसी तरह 13 बटे 12, उसके प्रकार से हम लोग 10 निकाल देंगे, क्योंकि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। तो देखिए ये पी है 5 और ये बी है 12, ठीक है। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बटे पी। इसका उल्टा कर दीजिए 12 बटे 5। ऐसे भी देखिए ना, बी का मान कितना है? 12, पी का मान कितना है? 5। तो देखिए अन्य सभी ये त्रिकोणमिति, ये और ये निकाल दी, ये हम लोग को दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से लेके 5 तक किए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जरूर मैसेज, आप लोग को इस वीडियो बहुत लंबा होने के कारण 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएगा। अगर इस पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो आपको तो जरूर आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, और राजिक ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहें।